तुम्हारे बैंक में तुमको इंटरेस्ट कैसे मिलता है? कुछ बच्चे को पता है, कुछ को नहीं पता। किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है? सच सच नहीं पता। तुम्हारे बैंक में तुम कभी भी देखोगे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। कैसे मिलता है? क्वार्टरली। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ बैंक सिस्टम कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिखेगा। बैंक वाला क्या बोलेगा, देखो तुमने 1 जनवरी को पैसा लगाया, 3 महीने कब बीतेंगे? 31 मार्च बोल दूं? कितना टाइम बीता? इसको बोलते हैं 1 क्वार्टर। ठीक है, कितने टाइम का 1 क्वार्टर होता है? कुछ बदमाश बच्चे गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अबे समय बोल दिया इसलिए मैंने। फिर 31 मार्च के बाद डेट कौन सी आती है? 1 अप्रैल। 3 महीने कब बीतेंगे? कितनी जून को? अप्रैल, मई, जून, आखिरी डेट जून की 30 जून। तो ये अगला क्वार्टर हो गया। कितने महीने का? फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर, और फिर ठीक है, कितने क्वार्टर बीत गए टोटल? अभी तो 3 ही बीते हैं, अब बीतेंगे ना। 1 अक्टूबर से साल खत्म हो गया? नहीं हुआ? कहां हुआ? अभी तो डेट क्या है आज? पीजे मारा, हा हा हा। ठीक है, तो 1 साल में कितने क्वार्टर है? अच्छा, इसी तरीके से हमने बोला कि 1 साल में अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूं तो कितने होते हैं? क्वार्टरली बोल दिया इसके लिए वर्ड हमने। ठीक है, देखते जाओ। 1 साल के अंदर अगर मैंने बोला मंथ कितने होते हैं? 12। अगर मैंने बोला 1 साल के अंदर में 6 मंथ्स कितने होते हैं? 2 ना। जनवरी से शुरू करेंगे अपन हमेशा कहानी, तो जनवरी से कहां तक जाएंगे? 30 जून। देखो ना यहां पर, ये 6 महीने बीत जाएंगे, ये 6 महीने बीत गए, है ना। ये पूरा साइकिल यहां से शुरू करके यहां तक खत्म किया, 6 महीने बीत गए। फिर यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म किया, ये 6 महीने बीत गए, तो पूरा साल खत्म हो गया ना। तो 1 साल में अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे, अब 6 मंथ को हम क्या बोलते हैं? सेमी एनुअली। ओके, अगर मैं 1 साल में बात करता हूं तुम्हारे साथ में, तो यहां पर हमने वर्ड क्या यूज किया? अबे पेन काहे नहीं चेंज हो रहा? सेमी एनुअली। इतना फोकस मत करो, मुझे डर लगता है। ठीक है, सेमी एनुअली। कितने बीते? 2। अच्छा, 1 साल में महीने दिन कितने होते हैं? 365 माने, 366 माने? 365 लेकर चलते हैं फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, आगे तुम फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ोगे ना, वो अलग तेज है, वो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 360 से कर देंगे डिवाइड। करते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना भाई। एंड में 0 आ गया तो थोड़ा सिंपल रहेगा नंबर, वरना उसके आंसर्स बहुत अजीब अजीब से आते हैं। ठीक है, हाँ ना ना ना, वो कहते हैं चलने दो, कैलकुलेशन हिसाब से कर दो। कह रहे मोटा मोटा आंसर सेम, कह रहे 4-5 रुपए से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े अमीर लोग हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले हैं ना, 360 से कैलकुलेशन चलती है उनकी। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये जो हमने बोला, ये हमने बोला कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन है ना, मतलब क्वार्टर में 1 साल के कितने कन्वर्जन हुए? यस, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। क्वार्टर में कितने हुए 1 साल में कन्वर्जन? 4। मंथ में कितने हुए? सेमी एनुअली? डेली? इसको अपन ने वर्ड यूज कर दिया सी। तो सी क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ क्वार्टर इन 1 ईयर, ऑफ अ मंथ इन 1 ईयर, ऑफ अ सेमी एनुअल इन 1 ईयर। समझ में आया? ठीक है, हमने बोला यार इसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है।
अब सोचो, अगर 10% का इंटरेस्ट लगाता मैं, ठीक है, इस पे चलो एक काम करते हैं, एक केस बना देते हैं पूरा, थोड़ा मजा आएगा। यार मैं क्या क्या बटन दबा रहा हूं। हाँ ठीक है, अपन एक केस बना देते हैं। अब हमने बोला एक बैंक वाला वापस से स्टेटमेंट चलाए। बैंक कैसे काम करता है, क्वार्टरली के हिसाब से, ठीक है। तुमने 100 रुपए लगाए 10% के रेट से, पहला क्वार्टर में क्या होगा, कितना टाइम बीतेगा, 3 मंथ्स बीतेगा। बट क्या हम टाइम को मंथ्स में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहां पे मैंने क्या बताया, मंथ्स में नहीं लिख सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, सही बोल रहा हूं। तो एक मंथ में, अच्छा 12 महीने का एक साल, बचपन में स्टेटमेंट्स बनाने वाले क्वेश्चंस में ऐसे सीखा था, 12 मंथ में एक साल। अब इसमें क्या होता था, अपन दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो एक मंथ में कितने साल हो गए, 1/12, ठीक है। मेरे को कितना चाहिए, 3 मंथ चाहिए, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूं, कुछ जा रहा है क्या, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी, तो यहां हो गया 3 मंथ्स में 3/12 साल, और 3/12 को डिवाइड करो कितना बनता है, 0.25 ईयर, ठीक है ना। ये जगह कम काहे पड़ रही है, ठीक है, कितना बोला, 0.25 ईयर, ठीक है, ओके। सो मैं 3 मंथ को क्या लिख सकता हूं, और 0.25 ईयर, अपन इसी में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा इंटरेस्ट तुमने क्या बोला था, क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू इंटरेस्ट, कितना बन के आया, है ना। देखो 100 इंटू 0.25 इंटू 10%, कितना बनकर रहा है, 2.5। जो कैलकुलेटर पे ये लिखा है ना 100 इंटू 0.25 इंटू 10%, करो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2.5 हो गया। अच्छा नाउ अब सेकंड क्वार्टर में क्या हो, बोलो कुछ क्वेश्चन, किसी ने सर बोला, एनी क्वेश्चन, हट जा, हाँ कोई क्वेश्चन है। अच्छा अब सेकंड क्वार्टर में क्या होगा, देखो ये प्रोसेस समझ गए ना, तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सब क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड क्वार्टर में क्या होगा बताओ, अगेन 3 महीने का टाइम पीरियड होगा, 3 महीने को मैं क्या बोल सकता हूं, 0.25 ईयर। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहां पर, सर पहले आपने एक्यूमुलेटेड अमाउंट तो निकाला नहीं यहाँ पे, ओहो इसको मैं रब कर दूं, मेरे काम का नहीं है, अब तुम मेरे काम का नहीं, ये तो तुमको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहां पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होगा, कह रहा है 100। अच्छा प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं ना चाचा, प्रिंसिपल अभी कितना चल रहा, 100 रुपए, और इंटरेस्ट कितना चल रहा, 2.5, तो 100 में 2.5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 102.5, ठीक है। अब सेकंड क्वार्टर में अब क्या बोला इसने, कंपाउंडिंग 3 मंथ में हो रही है, इसका मतलब यह है कि जितना मेरा 3 महीने के अंदर में एक्यूमुलेटेड अमाउंट बनेगा वो मेरा नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मेरा नया प्रिंसिपल कितना हो गया, ये पड़ा है ना एक्यूमुलेटेड, कह रहा है चल। बेसिकली क्या मतलब हुआ इस बात का, कि मेरे को इंटरेस्ट मेरे बैंक में किस खाते, मेरे बैंक के खाते में किस पे मिलता है, जो मेरे बैंक में दिख रहा हुआ, राइट। और बैंक वाले भैया क्या कर रहे हैं, वो हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, है ना। तो आपके खाते में जो पड़ा है वो तुम्हारा प्रिंसिपल मान लेना हमेशा, ठीक है। समझ में आई बात, किसको बात समझ नहीं आई, हाथ खड़ा कर दिया करो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को समझ नहीं है तो मैं रिपीट मारूं।